नमः शिवाय भक्तों। आज मैं फिर से आप लोग के सामने शिव गुरु के चर्चा में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक औरत थी जो दिन रात शिव गुरु की क्या गुणगान करते रहती थी। वह दिन रात शिव चर्चा में जाती थी। वह शिव भोले बाबा का सेवा नित्य करती थी और सच्चे मन से उनका नमः शिवाय का जाप करते रहती थी। और उसके घर में हमेशा से शिव चर्चा होता ही था। एक दिन उसका पुत्र बहुत दिन से लंबे समय तक उसका पुत्र बीमार था। फिर भी वो मन में सोची कि इतना लंबे समय तक मेरे पुत्र बीमार है, लेकिन शिव चर्चा तो नहीं हुआ है मेरे घर में। तो उसका मन बहुत आसान था, तो वो शिव चर्चा रख दी अपने घर में और पूरा गांव को निमंत्रण दे दी और आंगन को लीप पोत कर तैयार की और शिव गुरु को सिंहासन में बैठाकर और चर्चा करने की तैयारी की। तो सारा गांव आ गया और वह चर्चा करने लगी। वह बीच बीच में उठती और अपने पुत्र को देखने जाती कि पुत्र मेरा ठीक है कि नहीं। और इधर चर्चा हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है और उधर वह बार बार जाती थी अपना पुत्र को देखने। इसी बीच उसका पुत्र का देहांत हो गया। वह अंदर बहुत रोई। उसे मालूम नहीं था कि उसके चर्चा में भी शिवगुरु इतना खुश थे कि एक साधु के रूप धारण कर वह एक कोने में आके बैठे थे और सारा उसका चर्चा सुन रहे थे। और चर्चा जब समाप्त होती ही वह सबको प्रसाद दी, सबको बभूति दी, चनामृत दी और सबको विदा की। और वह शिव गुरु के फोटो के सामने जाके फूट फूट के रोने लगी। तब वह ध्यान नहीं दी कि कोई साधु मेरे आंगन में बैठा हुआ है। फिर उसका नज़र उस साधु के ऊपर पड़ा तो वह बोली, बाबा आप कौन हैं? लीजिए प्रसाद लीजिए, शिव चर्चा का शिव गुरु का प्रसाद लीजिए। वह प्रसाद लिए और फिर बोले कि बेटी क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? वह बोली नहीं बाबा। तो साधु बोले नहीं तुम्हारा तो कोई है? तो वह बोली कि नहीं बाबा, मेरा एक बेटा था, उसका देहांत हो गया। तो साधु बोले कि नहीं बेटी, तुम अपना पुत्र को पुकारो। तो वह बोली नहीं बाबा, वह नहीं आ सकता है। तो वह रोते ही रोते अपना आंख बंद करके सिर पटक के अपना पुत्र का नाम ले लेके पुकारने लगी। इधर साधु बाबा अंतर ध्यान हो गए और उसका बेटा दौड़ के आया और बोला, माँ आपने मुझे पुकारा? तो वह बोली कि यह क्या चमत्कार हुआ। दोनों अपना शिव गुरु के फोटो के सामने माथा पटक के रोई और फिर अपने भक्ति भाव से प्रभु को धन्यवाद दी कि हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को बचाया। आपकी महिमा मैं क्या गाऊं, क्या मैं सुनाऊं सबको। और शिव गुरु की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय भक्तों।